आपकी सिर्फ स्किन नहीं बल्कि आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी के अंदर में आपके हेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखा है ना लोगों को जिनको हेयर फॉल एक्सेसिव हो रहा हो, तो थिन हेयर हो गए हों या फिर बॉल्डनेस सेटन हो गया हो, तो पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है एंड मेनी अ टाइम्स दे फील लेस इन कॉन्फिडेंस। क्या किया जाए? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगनिंग एंड समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हेयर एंड हेयर शाफ्ट बिहेव करते हैं, हेयर फॉलिकल का क्या क्या नीड्स होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हेयर फॉल या हेयर लॉस का प्रॉब्लम है देन हाउ टू मैनेज इट आउट। सो वी आर स्टार्टिंग अप दिस हेयर सीरीज जिसके अंदर में हम स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कि हेयर का फॉलिकल कैसे होता है, उसकी साइकिल कितनी होती है, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, हेयर फॉल के कितने टाइप्स होते हैं या इवन किस वजह से वो ट्रिगर आउट होता है, एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आउट। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन एकेडमी। बेसिकली जब हम बात करते हैं हेयर की, हेयर का ये स्ट्रक्चर हमारे सामने यूजुअली हमें देखने को मिलता है, करेक्ट। अब इसके अंदर में जब तक हमें डिफ्रेंसिएशन नहीं पता है कि हेयर कहाँ है, फॉलिकल कहाँ है, बिहेव कैसे कर रहा है, व्हाट ऑल थिंग्स आर अटैच्ड टू इट एंड व्हाट आर ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड, तब तक हम हेयर के लिए कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी किसी भी तरीके का केयर किस तरीके से हम अलाइन कर सकते हैं, करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज के इस पूरे वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेयर एंड हेयर शाफ्ट, करेक्ट। सो कम आई विल बिगिन। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर के अंदर अगर आप देखोगे, इफ यू लुक आउट हेयर, ये आपका जो स्किन का लेयर है इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। दिस इज योर एपिडर्मिस, करेक्ट, एंड देन वी हैव योर डर्मिस लेयर, ओके। तो आपके एपिडर्मिस है, आपकी डर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर के अंदर में आपका हेयर बल्ब प्रेजेंट होता है, करेक्ट। अब जो ये हेयर बल्ब है, दिस हेयर बल्ब हैज अ हेयर शाफ्ट, ठीक है, जो कि हम ये बाहर देख सकते हैं। दीज आर ऑल हेयर शाफ्ट्स। इसका जो फॉलिकल है या जो इसका बेस है वो डर्मिस लेयर के अंदर, मतलब स्किन में डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है। इसके साथ में एक ग्लैंड अटैच होता है विच इज कॉल्ड एज, उसे हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड, जो क्या काम करता है, इट प्रोवाइड्स दैट ऑयल प्रोटेक्शन, मतलब आपके जो हेयर है उसको ऑयल प्रोड्यूस करता है एंड देता है मॉइस्चर, ओके। क्योंकि इसके साथ भी है तो जहां से हेयर शाफ्ट बाहर आ रहा है, सो द ऑयल ऑल्सो कम्स आउट फ्रॉम द सेम प्लेस, फ्रॉम द सेम पो। इसी वजह से ऑन द हेयर या ऑन द बॉडी जहां पे भी हेयर फॉलिकल्स हैं, बॉडी हेयर्स आर डिफरेंट बिकॉज उनका फॉलिकल का साइज कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम द हेयर साइज ऑन योर स्कैल्प। इस वजह से हेयर की थिकनेस एंड वेराइटी में डिफरेंस आता है। बट जो सेबेशियस ग्लैंड है वो सब जगह अटैच होता है, तो इसलिए बॉडी में जो पिंपल एक्यूमुलेशन या एक्ने होता है दैट ऑल्सो कैन लीड टू बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक ही पोर है उसमें ऑयल भी है, हेयर भी है, क्लॉगिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एंड एक्ने डेवलप होता है। इफ़ यू हैव मिस्ड आउट अवर एक्ने सीरीज, प्लीज गो एंड वॉच दैट आउट टू। उसमें हमने एक्ने को लेकर सारी बातों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, ओके। मूविंग अहेड, अगर हम हेयर में बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। वन इज द रूट विच इज कॉल्ड एज हेयर फॉलिकल, अदर इज द शाफ्ट। डन। अब जो रूट पोर्शन है हमारा, यहीं से कोई भी हेयर बनेगा, खराब होगा, बिगड़ेगा, थिन आउट होगा या फिर लॉस होगा, ओके। अगर आप ऑयलिंग, सीरम या कोई भी इनकॉर्पोरेशन सिर्फ यहाँ टॉप लेयर पे करते हैं और अगर वो प्रॉपरली फॉलिकल तक रीच आउट नहीं होता है, सॉरी टू से बट स्टिल आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस हो सकता है, चाहे आप कुछ भी टॉपिकली ट्राई करते रहो। सो मेनी अ टाइम्स वी फोकस नॉट जस्ट एक्सटर्नली बट इंटरनली एज वेल, ताकि हम हेयर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को मेंटेन कर पाए। अब स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर के साथ में यहाँ पे मल्टीपल, आप देखोगे किस तरीके से मल्टीपल आर्टरीज, वेन्स अटैच्ड हैं, तो ब्लड सप्लाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द हेयर फॉलिकल, यहाँ पे ये जो आप पिंक देख रहे हैं लाइन अप, as you see this pink line up here, okay, this pink line up is called as a dermal papilla, okay, ये complete नहीं but over here this round up, over here is present a dermal papilla, एक present होता है। आप एक तरीके से बोल सकते हैं एक seed present है which is termed as a dermal papilla। तो जो भी हमारा hair, जो हेयर की साइकिल्स होती है ना,
उसमें जब भी न्यू हेयर जनरेट होता है वो इसी डर्मल पैपिला की हेल्प से होता है। अगर डर्मल पैपिला डैमेज्ड है या खत्म हो गया है, वहां पर न्यू ग्रोथ नहीं हो सकती। देयर इज अ जीरो चांस टू हैव इट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिजर्व दैट डर्मल पैपिला, ताकि हमारी हेयर साइकिल प्रॉपर चलती रहे। और अगर हमारा डर्मल पैपिला फुल्ली फ्लरिश्ड है, मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई है, गुड न्यूट्रिशन वैल्यू है, एवरीथिंग इज फाइन, तो हमारी हेयर भी बहुत ज़्यादा बेटर रहते हैं। करेक्ट। अब स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर ना जेनेटिक्स पे भी बहुत डिपेंडेंट है। जस्ट एन एग्जाम्पल, कई लोगों में कर्ली हेयर होते हैं, स्ट्रेट हेयर होते हैं, वेवी हेयर्स होते हैं, डिपेंडिंग कि उनके जीन्स में किस तरीके के हेयर की ज़्यादा डोमिनेंस रहा है। एग्जाम्पल, अगर आपके फादर या मदर दोनों ही स्ट्रेट हेयर हैं, देयर इज अ 99% ऑफ चांस कि बेबी के अंदर स्ट्रेट हेयर की क्वालिटी रहेगी। बट वो जो 1% का चांस है वो हम जेनेटिक फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर किसी के भी ग्रैंड पेरेंट्स के बाल कर्ली रहे हैं एंड पेरेंट्स के स्ट्रेट है, सो एक XY का डोमिनेंट मतलब क्रोमोसोम जीन में चेंजेस की वजह से हेयर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर इन सब चीज़ों की वजह से चेंज हो सकता है। नाउ जब हम बात करते हैं हेयर शाफ्ट की, हेयर शाफ्ट में भी ना 3 लेयर्स होती हैं। करेक्ट? यस, आपका हेयर सिर्फ एक स्ट्रैंड नहीं है, ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। ओके, आउटर जो सबसे लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर हेल्प करती है हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके जो शाफ्ट है उसको एक्सटर्नल मॉइस्चर, एक्सटर्नल डैमेज, उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। वो हेयर का जो ऑयलीनेस है या हेयर का जो मॉइस्चर है उसे लॉक करने में हेल्प करती है। सो क्यूटिकल इज अ बैरियर प्रोटेक्शन। उसके बाद मेडुला एंड देन कॉर्टेक्स भी आता है, जिसकी वजह से आपके हेयर का कलर, आपके हेयर की टेंडेंसी, वो सब डिफाइन होती है। करेक्ट? नाउ ये सब चीज़ें कितना डिवीजन में है या क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डेफिनेटली रीच आउट करने वाले हैं। आज के इसमें आई थिंक वी आर क्लियर इनफ कि किस तरीके से हेयर का स्ट्रक्चर होता है। 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है। हेयर फॉलिकल या हेयर रूट बोलते हैं, जिसको dermal papilla is very much required for a proper hair cycle and a proper hair growth. shaft 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, क्यूटिकल, मेडुला, कॉर्टेक्स में। ओके, एंड किस तरीके से अब ये फंक्शन आउट करता है या हेयर की साइकिल क्या होती है, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। हम इसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट स्किन एंड हेयर, एंड जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं अपने पैशन को, एंड यू कैन हेल्प आउट योर क्लाइंट्स एज वेल। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू रीच टिल एडवांस। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।